सिंगरौली वालों, जैसे पंजाब और दिल्ली में लोगों ने तख्ता पलटा और रवायती पार्टियों को चलते किया, इसी वजह से देश विदेश से लोग दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिलने आते हैं कि ये कौन सी मिट्टी के लोग हैं जिन्होंने इनकलाब ला दिया। उसी तरह से आज मैं पंजाब से सिंगरौली वालों को मिलने आया हूँ, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के बाद आम आदमी के पेड़ पर हरे रंग के पत्ते नगर निगम में आपने दिए हैं। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ, नमस्कार करने आया हूँ। देखिए, जो इनकलाब लाते हैं वो आम लोग ही होते हैं। जितने भी इनकलाब आए हैं आम लोगों ने लेके आए हैं। आम आदमी की ताकत बहुत अगर इकट्ठे हो जाए तो आज आपके पास आए हैं हमारे नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने ये बूटा लगाया था रामलीला ग्राउंड से, दिल्ली से ये बूटा लगाया था। आज 2 राज्यों में सरकार है, 10 MP हैं हमारे, और गोवा में हमारे पास 5, गुजरात में 5 MLA हैं, गोवा में MLA हैं, और यहाँ सिंगरौली में हमारे मेयर है रानी अग्रवाल जी। इतनी जल्दी किसी पार्टी ने तरक्की नहीं की। ये पार्टी की तरक्की नहीं है, ये लोगों की सोच की तरक्की है। और ना फंसे हुए हैं भाई साहब, 2 बटनों में फंसे हुए हैं। अगर किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो, झाड़ू वाले बटन पे आ जाओ। आप कोई भी दुकान पे जाइए, जो पंसारी की दुकान होती है वहां जाइए, जो झाड़ू है ना वो दुकान से सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। वो जो झाड़ू ऐसे खड़े होते हैं जो बेचने के लिए, सबसे पहले झाड़ू होते हैं। इसलिए दुकान में अंदर जाने से पहले झाड़ू नजर आता। मैं देख के भी आया हूँ पीछे। तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये चुनाव चिन्ह चुना था, और झाड़ू क्या करता है? सफाई। और सफाई करने के लिए, राजनीतिक गंदगी की सफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने झाड़ू चुना था। और इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी के अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। ये तरह तरह की चालें चलते हैं आम आदमी पार्टी को रोकने की, इनको रोक लो, ये दिल्ली और पंजाब से आगे ना बढ़ पाए। दिल्ली में तंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं जनता के पक्ष का करने चलते। ये क्यों कर दिया जनता के पक्ष ने, ये क्यों कर दिया? इसको रोक लो, इस बिल को रोक लो, इस कानून को रोक लो। केजरीवाल क्यों लोगों को फ्री बिजली दे रहा है, क्यों लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, क्यों लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में? रोक लो, रोक लो। ऐसा अपने ही देश के नागरिकों को सहूलत देने से खुद तो दे नहीं सकते, लेकिन जब अगर कोई भले का काम कर रहे उसको करने नहीं देते, कहते जेल में डाल देंगे। अरे भाई साहब, किसको जेल में डाल दोगे? किसको जेल में डाल दोगे? आप कहते हैं संजय सिंह को जेल में डाल दिया क्योंकि पार्लियामेंट में बोलता था, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया क्योंकि अस्पताल बनाए थे, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया क्योंकि स्कूल और अस्पताल बनाए थे, तो उन दोनों को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं किया। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को शायद को पता चल गया। असल में नीचे से रिपोर्ट गई है कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल रोड शो निकालता है या रैली करता है, वहां भाजपा का सूखा साफ हो जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले अंदर कर देते हैं। भाई साहब, केजरीवाल को शारीरिक तौर पर तो अंदर कर दोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे अंदर करोगे? ये आदमी जो खड़े हैं मेरे सामने, हजारों की गिनती में, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है जो करोड़ों लोगों ने अपनाई। किसको अंदर कर दोगे भाई साहब? हम वो बंदे नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। तो ये ऐसे दरियाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार झाड़ू चला दो। सिंगरौली वालों ने तो तजर्बा करके देखा हुआ है आपने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पंजाब और दिल्ली के बाद आप लोग हैं
जिन्होंने हवा का रुख पलटा है। हवा जिस तरफ हवा जाती है तो लिफाफे भी चले जाते हैं भाई साहब। मजा तो हवा के उल्ट चलने का होता है ना, हवा के उल्ट चलने का मजा होता है। इसलिए आपके पास आए हैं कि आने वाले चुनाव में आप झाड़ू के चुनाव चिन्ह को बटन को दबाइए। अगर किस्मत चमकानी है तो झाड़ू का बटन है। अगर भाई साहब बच्चों की किस्मत गिरवी रखनी है तो है फिर मामा ये वो तो है ही। 18 साल से चल ही रहा है भाई साहब, 5 साल और हो जाएंगे। अगर ये 2-2 साल इकट्ठे लूट गए, ये 5-5 साल की किस्तों में लूट रहे हैं। फायदा था फर्क तो कोई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि देश बचाना है। ये मेरे पीछे मुझे लगा भीमराव अम्बेडकर जी का इनका लिखा हुआ संविधान बचाना है। संविधान भाई साहब ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल रहे हैं। इतने ये अहंकारी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 से आया हुआ फैसला नहीं मानते, बदल देंगे इसको। ये भाई साहब संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब संविधान बदलने वालों को और संविधान से छेड़छाड़, संविधान को कुछ ना समझने वालों को आप लोग हरा दोगे तो इस मुल्क में भी थोड़ी बहुत शांति, आत्मिक शांति आ जाएगी। तो एक काम करने के लिए हम आए हैं। पंजाब में 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है सरकार बने हुए। सरकारी नौकरियां 37,000 से ज्यादा। पंजाब में बिजली के बिल 90% घरों को 0। साहब मैं आ रहा था जब इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं भाई साहब, आपके पास कोयला है, आपके पास सोलर प्लांट है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? मध्य प्रदेश तो बिजली बेचता भी है, मध्य प्रदेश तो बिजली दूसरे राज्यों को बेचता भी है, आपकी बिजली क्यों नहीं फ्री? ना जी ना। अरविंद केजरीवाल 600 यूनिट फ्री दे दे, अरविंद केजरीवाल बच्चों की शिक्षा फ्री कर दे, अरविंद केजरीवाल गरीबों का इलाज मुफ्त कर दे, तो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहा है। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? आगे 15 लाख आगे। हर बात झूठी भाई साहब, हर बात जुमला। बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था ये, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? वो भी शक ना आती हो भाई साहब। इतना झूठ चल रहा है। तो इसलिए आपको ये पहलाने बदलाने आएंगे। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये आपस में बांटते हैं। लेकिन मैं रोड शो जो यहाँ से चला शुरू हुआ यहाँ तक, अगर आप एक बार दोबारा जाए ना तो आप दुकानों के नाम पढ़ते जाएंगे। भाई साहब ये लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लेकिन सिंगरौली की एक गली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। एक मस्जिद है, एक हरे कृष्णा गारमेंट्स है, ये सामने हरिओम गारमेंट्स है, ये वाहिगुरु रेस्टोरेंट है। भाई साहब हम तो एक गली में हिंदुस्तान बसा देते हैं यार। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश के लिए आगे आइए। आप देश का बहुत बड़ा हिस्सा हो, 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। आप लोग बाहर आइए, मकानों से दुकानों से बाहर निकल के उस दिन वोट डालिए। ये वोट का अधिकार हमें भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों ने अपना खून देकर अपना वोट का अधिकार दिया है। तो ये कहते हैं हम वोट खरीद लेंगे, हम इनको खरीद लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब मेरे पास बीजेपी वाला आया है तो कहता है हम झंडे लगा देंगे सिंगरौली में, रातों रात हम लाखों की गिनती में घर पे दुकानों पे झंडे लगा देंगे बीजेपी के। झंडा लग जाता है दुकान पर, जब मकान पर तो सब में वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतने भी
जितने भी लोगों को कमले, लोगों को बुद्धू मत समझो, ये लोग हैं। घर पे झंडा और का, दुकान पे किसी और का, स्कूटर पे स्टिकर और का, गाड़ी में किसी और का, रैली में किसी और की, और अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना, आप करते ना इस बात। इनकी रैली में भी जाना ना, देखा ना कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन सिर्फ झाड़ू आते हुए झाड़ू चलाना है। और मैं वादा करता हूँ धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा। आप जैसे लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच मिलती है। इनकलाबी लोग हो आप लोग, मैं भी पंजाब की इनकलाबी धरती से आया हूँ। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठा के नारा लगा दीजिए, देखो यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे कुछ, उनको भेजा जाता है वहां से कि देखना केजरीवाल के रोड शो में कितना रश था, केजरीवाल ने क्या बोला था, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। बाकी तो चलो बता दें, जब उनको ये पूछे उनके आका आज शाम को केजरीवाल के रोड शो में अम्बेडकर चौक में नारे कितनी जोर से लग रहे थे इनकलाब के, तो वो आदमी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जी ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। उनके घर के शीशे हिला दो बहुत जोर से, दोनों हाथों बोल के इनकलाब, इनकलाब।